हे माता रानी, इस देह की लौ तो कम होती जा रही, अब क्या होगा? माधुरी, तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो। तुम प्लीज जाओ, अभी की जान बचाओ। अगर अभी को कुछ हो जाएगा तो फिर मेरी लाइफ का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। माधुरी, तुमने माँ होने की सारी जिम्मेदारी हर बार निभाई है। शायद एक पिता होने की जिम्मेदारी हाल में मैं हर बार चुका हूं। तो तुम्हें किसी भी तरीके से जाना होगा, बचाना होगा। तुम्हें मेरी कसम। नहीं कर, क्या कर रहे हो? मैं मानती हूँ, माँ होने की जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाने की कोशिश की है मैंने हमेशा, लेकिन पत्नी होने की जिम्मेदारी अच्छे से निभा पाई हूँ या नहीं, मैं ये भी नहीं जानती। राघव, अभी को कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें और सबको इस तरह छोड़ के नहीं जा सकती। राघव, तुम्हें जाना होगा माधुरी। तुमने सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाई है। तुम मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट हो। जितना प्यार तुमने मुझे दिया है ना, मुझे तो लगता है कि मैं उस प्यार के लायक भी नहीं था। तुम प्लीज जाओ, हमारी बेटी को बचाओ माधुरी, प्लीज। मैं तुम्हें इस तरह यहाँ करने के लिए छोड़कर नहीं जा सकती। कितना पुकारना चाहती है अपनी माँ को, पुकार ले। लेकिन अब राहु ऐसा माया जाल रचेगा कि अगर वो तेरी मदद के लिए यहाँ आई भी तो तुझे देख नहीं पाएगी। हाँ। मुझे बाहर निकालो। मम्मा, मम्मा। चिल्ला चिल्ला। हाँ? क्या बोल रही है तू? मुझे क्यों बंद किया? मुझे डर लग रहा है। सुनाई नहीं दे रहा। अब तो कितना भी चिल्लाएगी, ना किसी को सुनाई देगा, ना तुझे कोई देख पाएगा। मम्मा। हाँ। माधुरी, प्लीज जिद छोड़ो और जाओ, अभी को बचाओ प्लीज। मामा, ऐसे समझाओ ना प्लीज। मैं माधुरी, मान लो ना राघव की बात। भाभी, आप प्लीज जाइए। उसने कहा था कि आपके पास सिर्फ 3 घंटे हैं और यहाँ की चिंता मत करिए, मैं हूं, मैं सब संभाल लूंगा। भाभी, आप अभी के अभी जाइए प्लीज। माधुरी प्लीज गो, जाके अभी की जान बचाओ, तुम ही बचा सकती हो। हे माता रानी, कोई रास्ता तो होगा ना, मेरी मदद करो, कोई रास्ता दिखाओ। पवित्र जल, उससे सब बच जाएंगे। पवित्र जल हमारे साथ हुआ तो राहु कुछ नहीं कर पाएगा, पर वो अभी के कमरे में है, वहां कैसे जाऊं? हाँ, तो तरीका ढूंढ ही लिया। पवित्र जल, पर पवित्र जल तक पहुंचना है तो पवित्र रेखा पार करनी होगी माधुरी। और अगर पवित्र रेखा पार की तो कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। मेरी ही तरह तुम भी गायब हो जाओगी। एक माँ की शक्ति को तू समझ ही नहीं पाया।
मैं अपनी बच्ची को कुछ नहीं होने दूंगी और पवित्र जल जरूर लेकर आऊंगी। ये नाग इस तरह यहाँ लगता है मेरी मदद के लिए आए हैं। भाभी, भाभी, ये सब क्या हो रहा है? माधुरी, माधुरी, भाभी, माधुरी! पवित्र जल। तुम्हें क्या लगता है तुम जीत गई? एक से जीतना तो फिर भी संभव है, पर दो से नहीं, असंभव है। हम दो हैं, दो, राहु और केतु। हमारी शक्तियां भी दुगनी हैं, हमारी सिद्धियां भी और हमारा बल भी। तुम्हारी हार निश्चित है, तुम्हारे परिवार की मौत भी और तुम्हारी बेटी का अंत भी। कर लो, जितनी पूजा प्रार्थना करनी है कर लो। अपने भगवान को जितनी आवाज लगानी है लगा लो। जब राहु की दशा पड़ती है तो कोई भी आवाज किसी भी भगवान तक पहुंच नहीं पाती। माधुरी आएगी, अवश्य वापस आएगी, और उसके आते ही तुम सब धुआं हो जाओगे। अंधेरों में रहने वाला तू रोशनी को क्या समझेगा? सिद्धियों से शक्ति प्राप्त करने वाला तू श्रद्धा को क्या समझेगा? जब शैतान एक दरवाजा बंद कर देता है तब भगवान उसके भक्त के लिए 100 दरवाजे खोल देता है। जब भक्ति से आवाज लगाई जाती है तब उसकी आवाज भगवान तक पहुंच ही जाती है, चाहे उसे कोई भी बुरी शक्ति रोकने की कोशिश क्यों न करे। तू नहीं समझेगा। ये तो गुरुजी की जगह। गुरुजी, गुरुजी, माता रानी, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? मेरे परिवार वाले वक्त केतु पता नहीं सबके साथ क्या कर रहा होगा। मुझे यहाँ क्यों भेजा? गुड़िया,
ये गुड़िया मेरी मदद कर सकती है। हे माता रानी, मेरी पुकार सुनो, मेरी मदद करो, इस गुड़िया को छोड़ने में मेरी मदद करो प्लीज। तुम्हें मेरी मदद करने के लिए छोड़ा गया है। घर जा और जाकर उस केतु से मेरे पूरे परिवार की रक्षा करो, तब तक जब तक मैं अभी को लेकर घर नहीं आ जाती। जाओ, जल्दी जाओ।